Hello everyone, this is Professor Ashish Kumar Nair. I welcome you all to my channel Prodigy Tutorials. The videos here will definitely help you learn programming concepts in detail. The content here will be quite different from what you see over other channels. I shall try to cover every topic that is important from placement's point of view, and it will surely help you gain good score in examinations as well. So if you are new here, consider subscribing and do not forget to click the bell icon. Thank you. Welcome all to this session on operator overloading. In the previous session, if you remember, we discussed unary operator overloading, and that too with the help of member function. We can overload our operators in two fashions, in two ways possible. One way out is you can create a member function, और the other way is we can create a friend function. तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग दो तरीके से की जा सकती है. ऑपरेटर फंक्शन को क्लास का मेंबर बना दें, या ऑपरेटर फंक्शन को हम एक फ्रेंड फंक्शन के रूप में डील करें. तो यहां पे आप जो देख रहे थे, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो क्लास कहां शुरू हुई, इस जगह पे. क्लास खत्म कहां पे हुई, ये सबसे नीचे देखिए. और इस क्लास के अंदर जो कुछ भी होता है वो क्लास का मेंबर कहलाता है. डेटा मेंबर्स, मेंबर फंक्शंस. सो डोंट यू थिंक आपका ऑपरेटर फंक्शन क्या है? व्हाट इज दिस? डोंट यू थिंक दिस इज अ मेंबर फंक्शन? Yes, of course it is a member function. It is a member which is declared inside but defined outside. आप चाहो तो अंदर भी डिफाइन कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, मगर कुछ भी हो, ऑपरेटर फंक्शन यहां पे जिस रूप में लिया गया है वो एक क्लास के मेंबर के फॉर्म में लिया गया है. वी हैव कंसीडर्ड दिस एज अ मेंबर ऑफ अवर क्लास. बट इन द सेकंड मैकेनिज्म दैट वी विल डिस्कस टुडे, we will overload the minus operator using the concept of friend functions. So is this thing understood to all? If yes, then let us look at what friend functions are. First of all, we need to understand what are friend functions. Only then we can overload things. So let us look at friend functions. We all know that private data of class, it cannot be accessed from the outside world. क्लास के अंदर जो प्राइवेट सेक्शन में डेटा होता है वो मेन में या किसी और फंक्शन में जो क्लास का मेंबर ना हो उसके अंदर डायरेक्ट एक्सेस नहीं होता है. ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, हम उस प्राइवेट डेटा को एक्सेस करने के लिए क्लास में पब्लिक सेक्शन के अंदर फंक्शंस बनाते हैं. वी क्रिएट पब्लिक मेंबर फंक्शंस टू एक्सेस प्राइवेट डेटा ऑफ क्लास. बट we have one way out, we have another way possible. If we wish to access private data, other way out is we can make use of the concept friend functions. तो ये friend function अभी जो आप पढ़ेंगे वो आपको क्या सुविधा देगा कि ये जो फंक्शन होगा ये मेरी क्लास का मेंबर नहीं होगा. This function will not be a member of my class. ये तो क्लास जहां खत्म होती है उसके बाद कहीं बाहर नीचे, मेन के नीचे कहीं भी जाके, पता नहीं कहां पे, मेन के नीचे भी हो सकता है ना, वहां पे डिक्लेयर्ड फंक्शन होगा. बस करना क्या है, जो फंक्शन क्लास के बाहर है मेरी क्लास उसको फ्रेंड डिक्लेयर कर दे. कैसे करते हैं पहले वो देखते हैं, फिर वापस आते हैं. देखिए, here you can see an example. We have a class ABC. It has some private section and public section. Inside public section we have declared a function xyz. xyz क्या है, वो हमारी क्लास का मेंबर नहीं है. देखो बाहर डिफाइंड फंक्शन है. क्लास तो यहां बंद हो गई. क्लास के बंद होने के बाद यहां मेन हो सकता था, मेन के नीचे xyz हो सकता था, मगर अभी इट्स अ मैटर ऑफ चांस कि मेन से पहले xyz यहां लिखा दिख रहा है. बट प्लीज बिलीव मी, दिस इज नॉट अ मेंबर ऑफ अवर क्लास. ये एबीसी क्लास का मेंबर नहीं है. बस एबीसी क्लास ने इसको अपना दोस्त बोला है. एबीसी क्लास क्या कह रही है कि बाहर की दुनिया का फंक्शन XYZ मेरा दोस्त है. ठीक है, तो जिसको दोस्त बोल देंगे वो आपके घर की प्राइवेट चीजों को यूज कर सकता है. कोई भी क्लास का स्टूडेंट अगर किसी को अपना दोस्त बोलता है तो इसका मतलब क्या है कि आप घर में हो या आप नहीं हो, आपका दोस्त आपके घर में आके आपकी कोई बुक पढ़ सकता है, आपके टीवी को ऑन करके देख सकता है, क्योंकि आपने उसको फ्रेंड डिक्लेयर कर दिया. ठीक है, मगर एक चीज कभी नहीं भूलनी है सी प्लस प्लस में,
ये फ्रेंड्स जो हैं ये सिक्योरिटी ब्रीचेस का कारण बनते हैं। फ्रेंड इज नॉट अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट, दैट इज द रीजन जावा डज नॉट सपोर्ट फ्रेंड फंक्शन कॉन्सेप्ट। क्योंकि जिसको दोस्त बोला वो मेरे घर में आके मेरी प्राइवेट चीजों को यूज करेगा, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो मिसयूज करे, है ना। तो ये हमें कभी नहीं बोलना है। मगर जो भी हो, सी प्लस प्लस में एक टॉपिक होता है फ्रेंड फंक्शन, इट इज अलाउड, इट इज frequently asked in exam also. So let us look at what friend functions are. तो इस एग्जाम्पल में ये चीज तो क्लियर कर दी मैंने आपको कि ये हमारी क्लास का मेंबर नहीं है, ये बाहर बना हुआ कोई फंक्शन है जो मेरी क्लास में दोस्त डिक्लेयर किया गया। ऐसा करने से अगर मैं इस एक्स वाई जेड में, मान लो मेरी क्लास में एक डेटा मेंबर होता एक्स, प्राइवेट पार्ट में एक्स होता, तो मैं यहाँ सी आउट एक्स कर सकता हूँ। एक्स वाई जेड कैन डिस्प्ले द डेटा मेंबर, कैन मॉडिफाई, कैन अपडेट द वैल्यूज ऑफ डेटा मेंबर, ऐसा आप कर पाएंगे। अब सवाल यह है कि सर अगर ये सिक्योरिटी ब्रीच होता है तो फिर इसको सी प्लस प्लस में रखा ही क्यों गया है? ठीक है, आप क्वेश्चंस पूछते नहीं हो, मगर आपके लिए क्वेश्चंस मैं ही पूछ लेता हूं खुद से। चलिए देखते हैं। बट कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन, देखो बात वही वाली आ गई। अब एक सिचुएशन देखते हैं जहां पे फ्रेंड फंक्शंस का होना इतना बुरा भी नहीं लगेगा, आपको उतना बुरा साउंड नहीं करेगा। ठीक है, आपको लगेगा कि हाँ ठीक है, इट इज गुड, if it is available, the concept is good. तो देखते हैं। Say for example, you have two classes in your program. One class is staff, the other class is faculty. I am assuming example of college management system. Say for example, you are developing college management system, so it is quite possible that you will feel like creating a class as staff and you will create another class faculty. Now, if we talk about a function income tax, don't you think we need to compute income tax for staff as well as income tax for the faculty? Fine. So in this scenario, इस सिचुएशन में इनकम टैक्स को क्या किया जाएगा? बाहर की दुनिया का फंक्शन बनाया जाएगा और ये दोनों क्लासेस, क्लास स्टाफ and class faculty, they will declare this function as their friend. Doing so, this income tax function will access the salary of staff that is declared in private, and income tax function can also access salary of faculty declared in the private section of faculty. तो ऐसी situations में ये काम आ जाता है। Is this understood or not? If you have questions, please tell me. So in such situation, C++ allows the common function to be made friend with both classes. तो ये अलाउड है, C++ में चलता है। कोड में सिंटैक्टिकली कैसा दिखता है यहां पे आप इसको देख सकते हैं। मोर डिटेल्स विल लुक एट शॉर्टली। सो द फंक्शन डिक्लेरेशन शुड बी प्रीसीडेड बाय कीवर्ड फ्रेंड। सो व्हाट इज दिस फ्रेंड? इट्स अ कीवर्ड। द फंक्शन which you want to make your friend, you need to declare it with a keyword friend. Function is defined elsewhere in the program, means ये क्लास में तो नहीं होगा, but will be defined somewhere in the code, कहीं पे भी होगा। मेन के नीचे हो सकता है, मेन से ऊपर हो सकता है, किसी हेडर फाइल में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। ठीक है। फंक्शन डेफिनेशन डज नॉट यूज ईदर द कीवर्ड फ्रेंड और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। अब देखिए, जब फंक्शन को डिफाइन किया, ये तो डिक्लेरेशन है ना, लिखा हुआ है देखो डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन आर समथिंग डिफरेंट। डिक्लेरेशन में तो रिटर्न टाइप आ जाता है, फंक्शन का नाम आता है, आर्ग्यूमेंट लिस्ट आती है, बस इतना ही होता है। इट इज ऑल्सो नोन एज प्रोटोटाइप। बट व्हेन इट कम्स टू डेफिनेशन, वी नीड टू डिफाइन द बॉडी ऑफ द फंक्शन। तो इसको परिभाषित करते समय, इसको डिफाइन करते समय आपको कहीं पर भी फ्रेंड कीवर्ड यूज नहीं करना होता, आपको कहीं पर भी स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज नहीं करना होता, क्योंकि ये किसी क्लास के स्कोप में आता ही नहीं है। ये किसी क्लास का मेंबर होता तब तो आप स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करते। ठीक है। तो नीदर यू विल यूज फ्रेंड कीवर्ड व्हाइल डिफाइनिंग, नॉर यू विल यूज दिस स्कोप रेजोल्यूशन एनीवेयर इन द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। तो ये तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो आपको बताई, इंटरव्यूज में अक्सर ही पूछी जाती हैं कि हाउ विल यू डिक्लेयर फ्रेंड, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ डिक्लेयरिंग फ्रेंड फंक्शन, कैन यू प्लीज शेयर an example where friend function you think is justifiable, or what are the limitations of friend functions, why it is not there in other language like Java। तो आपके पास सारी चीजों का जवाब मैंने अभी तक बता दिया। चलो आगे देखो, कुछ और प्रॉपर्टीज हैं, ये भी आपको बताई है। इट डज नॉट फॉल इन द स्कोप ऑफ एनी क्लास। ठीक है, जिस क्लास में ये डिक्लेयर किया गया है ये उसका दोस्त है सिर्फ,
उसका मेंबर नहीं है, ठीक है। इट कैन बी कॉल्ड यूजिंग ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास, दस हैज टू बी इन्वोक्ड लाइक अ नॉर्मल सी प्लस प्लस फंक्शन। जैसे क्लियर स्क्रीन को कॉल करते हो मेन के अंदर, अगर पिछले फंक्शन एक्स वाई जेड को कॉल करना है तो आपको ऐसा नहीं लिखना, एबीसी क्लास का ऑब्जेक्ट मान लो ए1 है, तो आप ऐसा नहीं लिखोगे ए1 डॉट एक्स वाई जेड, विल सिंपली कॉल एक्स वाई जेड, ठीक है। अब सवाल यह है कि जब हम एक्स वाई जेड कॉल करेंगे तो कंपाइलर को कैसे पता चलेगा कि उसको किस ऑब्जेक्ट के लिए काम करना है। भाई ये क्लास का दोस्त है ना, मतलब इस क्लास के हर ऑब्जेक्ट के लिए ये काम आएगा। आप इस क्लास के कितने ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो, जितने चाहो बना सकते हो। एबीसी क्लास के ऑब्जेक्ट्स मान लीजिए हमने बनाए A1, A2, A3। आई क्रिएटेड 3 ऑब्जेक्ट्स A1, A2 एंड A3 एंड वी विश टू कॉल दिस XYZ फंक्शन। XYZ फंक्शन किसके लिए, मान लीजिए A1 के लिए कॉल करना है, तो मैं क्या कह रहा हूं, आप A1 डॉट XYZ नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये A1 की प्रॉपर्टी नहीं है, A1 की अपनी संपत्ति नहीं है। फिर सवाल ये आता है कि XYZ को कैसे पता चलेगा कि उसे A1 के लिए काम करना है, A2 के लिए करना है कि A3 के लिए करना है। हम ये जो पेरेंथेसिस देख रहे हैं ना आप, यहां पे अंदर A1 लिख दिया करेंगे। XYZ राउंड ब्रैकेट्स A1 means XYZ should work for A1 object. XYZ round brackets A2, what does this mean? XYZ has to work for the second object A2. इस तरीके से कुछ काम हुआ करेगा, मतलब जो ऑब्जेक्ट इस पे काम में आने वाला है वो ऑब्जेक्ट एज एन आर्ग्यूमेंट अंदर भेजा जाया करेगा। तो लास्ट पॉइंट पढ़िए, अभी दिखाते हैं आपको। यूजुअली टेक्स ऑब्जेक्ट एज आर्ग्यूमेंट। अब पता चला ऑब्जेक्ट इसके अंदर क्यों भेजना है। इसके अंदर ऑब्जेक्ट इसलिए भेजना है क्योंकि ऑब्जेक्ट कॉलिंग में नहीं लगा हुआ है। कॉल करते समय ऑब्जेक्ट का नाम डॉट एक्स वाई जेड कभी भी नहीं लिखते हैं, ठीक है। फिर कैसे पता चलेगा, एक्स वाई जेड के अंदर भेज देंगे उसको, तो या तो कॉलिंग में होगी चीज या अंदर जाएगी चीज। अब ये कॉलिंग में इसलिए नहीं होगा क्योंकि कॉलिंग में जो कुछ भी होता है वो तो मेंबर्स के लिए होती है, डॉट ऑपरेटर तो मेंबर डेटा के लिए होता है, मेंबर फंक्शंस के लिए होता है ना। चलिए, तो आई थिंक द प्रॉपर्टीज शुड बी क्लियर। अच्छा, दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, यू कैन डिक्लेयर दिस एज अ फ्रेंड इधर इन पब्लिक और इन प्राइवेट, makes no difference at all, because we are saying that friends can access private data। तो क्या फर्क पड़ता है कि उसको पब्लिक में डिक्लेयर करूं या प्राइवेट में करूं, कहीं भी कर दूं क्लास के अंदर, उसको दोस्त कहीं भी घोषित कर दूं, वो क्लास की प्राइवेट चीजों को तो एक्सेस करने ही वाला है ना। तो मेक्स नो डिफरेंस वेदर यू डिक्लेयर दिस इन पब्लिक और यू डिक्लेयर दिस इन प्राइवेट सेक्शन, ठीक है। चलिए, सो ऑन द स्लाइड हियर what we are trying to show you is you can declare another class function as a friend of your class। ये थोड़ा सा अलग हो गया। पीछे क्या पड़ा, एक ऐसा फंक्शन जो किसी क्लास का मेंबर नहीं है, मैंने उसको अपना दोस्त बनाया। पिछले एग्जाम्पल में XYZ किसी भी क्लास का मेंबर नहीं था, पिछले एग्जाम्पल में XYZ किसी भी क्लास का मेंबर नहीं था और मैंने उसको अपना दोस्त बनाया। अब सवाल यह है, क्या मैं किसी दूसरे क्लास के फंक्शन को अपना दोस्त नहीं बना सकता, क्या मैं बाहर के फंक्शंस को ही दोस्त बना सकता हूं? तो टॉपिक क्या है, जी हां, you can declare another class function as a friend in your class। तो यहां पे ध्यान से देखो, we have a class X, this class X has a member function int f1। हमारी क्लास X में एक मेंबर फंक्शन है int f1 नाम का, f1 नहीं, क्या है ये, fun1। आवर क्लास X हैज अ फंक्शन int fun1, ये उसका मेंबर है। और नीचे क्लास Y देखिए, इफ यू लुक एट द सिंटेक्स, द स्टेटमेंट रिटन इन क्लास Y, इट शोज फ्रेंड, मतलब फ्रेंड डिक्लेयर करने के लिए कीवर्ड लगाते हैं ना फ्रेंड, तो ये इसलिए फ्रेंड लिखा है यहां पे। देन इंट क्या है, रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन जो हम अपना दोस्त बना रहे हैं, ऊपर वाले फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है, इंट, तो मैंने इंट लिख दिया। वो किस क्लास का मेंबर है, एक्स। स्कोप रेजोल्यूशन लगा दिया, fun1 लिख दिया। तो मैंने क्या किया, fun1 which was member function of class x has now become friend of my class y। मतलब इसकी मदद से मैं क्लास Y के प्राइवेट डेटा को एक्सेस कर पाऊंगा। मेरी क्लास X
जब चाहेगी y के प्राइवेट डेटा को देख सकती है, क्योंकि y ने मेरी क्लास x के एक मेंबर को अपना दोस्त डिक्लेयर कर लिया है। इज दिस थिंग क्लियर और नॉट? पक्की बात है या कोई डाउट है किसी को? आप किसी आउटसाइड फंक्शन को अपना फ्रेंड बना सकते हैं, आप किसी दूसरी क्लास के मेंबर फंक्शन को भी अपना फ्रेंड बना सकते हैं। सो यू हैव मल्टीपल वेज आउट। एक तीसरी चीज और भी होती है, वो क्या होती है? मैं किसी दूसरी क्लास को, पूरी की पूरी क्लास को अपना दोस्त बना लूं, मतलब उस क्लास के सारे फंक्शन मेरे दोस्त हो जाएंगे। जब उस क्लास के सारे फंक्शन मेरे दोस्त हो जाएंगे तो वो सारे के सारे फंक्शन मेरी क्लास के प्राइवेट डेटा को एक्सेस कर पाएंगे। सो थर्ड वे इज वी कैन डिक्लेयर a complete class as our friend. Doing so, each and every function declared in that class will be able to access private data of my class. तो किस हद तक सिक्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हो ये आप सोचो। फैसिलिटी अवेलेबल है C++ में, इसलिए मैंने आपको बताई है, क्योंकि अभी जो ओवरलोडिंग आपने आगे पढ़नी है उसमें फ्रेंड फंक्शन से ओवरलोडिंग कैसे होती है ये टॉपिक आने वाला है। सो विल बी वेरी सून विल बी लर्निंग how to overload our operators using the concept of friend functions. So that is the reason I have made this thing clear to you that what are friend functions and how they can be used. तो ये थोड़ी बहुत चीजें समझ में आई, तो आगे बढ़ते हैं। डाउट हो तो प्लीज पूछ लेना। अगेन लेट अस लुक एट अवर क्लास स्पेस। ये वो पीछे वाला कोड है, बिल्कुल सेम ओल्ड स्पेस क्लास that we discussed earlier while overloading minus using member function. Now what we are going to do is we will overload our unary minus operator via friend function concept. So the class, again its name is space, it has 3 data members in the private section xyz, constructors are there, setVal and show function is there. What is new and what is important is the last line written here. On the last line you can see we have written a keyword friend. इसका क्या मतलब है? हम किसी को अपना दोस्त बनाने वाले हैं। जिसको हम अपना दोस्त बनाने वाले हैं उस फंक्शन का रिटर्न टाइप स्पेस होगा, मतलब वो एक ऑब्जेक्ट लौटाएगा स्पेस क्लास का। उसका नाम है ऑपरेटर माइनस, क्योंकि हम माइनस को ओवरलोड कर रहे हैं तो नाम ऑपरेटर माइनस होगा। और उसके राउंड ब्रैकेट्स में स्पेस %s लिखा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। जब हम मेंबर फंक्शन से ओवरलोडिंग कर रहे थे तो ऑपरेटर के राउंड ब्रैकेट्स खाली थे। आपको मैं वो कोड वापस दिखाता हूं पीछे ले जाके। देखिए, जब आप एज अ मेंबर फंक्शन ओवरलोडिंग सीख रहे थे तो यू आर नॉट पासिंग एनीथिंग इनसाइड। क्यों? क्योंकि इसको कॉल कौन करता है? ऑब्जेक्ट। आपको बताया था whenever you write -s1 what does this mean? It signifies s1 डॉट ऑपरेटर माइनस, मतलब s1 डॉट के तरीके से कंपाइलर इसको मानता है। वो क्या मानता है? ऑपरेटर फंक्शन इज बीइंग कॉल्ड बाय अवर ऑब्जेक्ट s1। तो s1 क्या लगा है? कॉलिंग में लगा हुआ है, वो अपने मेंबर को कॉल कर रहा है। ये मेंबर फंक्शन है ना। अब क्योंकि इसको कॉलिंग में s1 लगा हुआ है तो अंदर s1 भेजने की जरूरत नहीं है। फंक्शन को पता चल जाएगा कि xyz किसके हैं, जो कॉलिंग में ऑब्जेक्ट है उसी के xyz है। ठीक है, मगर फ्रेंड फंक्शन के कॉन्सेप्ट में हमारे फंक्शन को ऑब्जेक्ट कॉल नहीं करता है। जैसे क्लियर स्क्रीन कॉल होगा वैसे ही ऑपरेटर कॉल होगा। आप आगे चलेंगे तो अभी नजर आएगा, देखिए। अब यहां पे जो चीज है इसको मैं यहां पे आपको अभी दिखाता हूं। दिस स्टेटमेंट इज इक्वलेंट टू राइटिंग OPERATOR ऑपरेटर माइनस इज द ऑपरेटर दैट वी विश टू ओवरलोड एंड वी आर पासिंग इनसाइड आवर ऑब्जेक्ट s1। अब देखो यहां पे क्या है, यहां पे कॉलिंग में नहीं लगा है हमारा ऑब्जेक्ट s1। वी हैव नेवर रिटन s1 डॉट ऑपरेटर, क्योंकि ये मेंबर फंक्शन थोड़ना है। ये जो फंक्शन ऊपर आप देख रहे हो दिस इज नो मोर अ मेंबर, ये तो फ्रेंड है ना। अब फ्रेंड है तो ये कहीं बाहर बना होगा। कहां बना है? ये बना हुआ है। इसको चाहे तो मेन के नीचे बना लेना। ये फंक्शन यहां पे बना हुआ है आपका। अब ये फंक्शन जब कॉल होगा और आप उसकी बॉडी में लिखोगे XYZ तो वो पूछेगा ना कौन से XYZ, किस ऑब्जेक्ट के XYZ। ऑब्जेक्ट कॉलिंग में तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को राउंड ब्रैकेट्स में भेज देंगे। अब राउंड ब्रैकेट में भेजोगे तो कहां पहुंचेगा? यहां पहुंच जाएगा। लुक एट द कर्सर।
लुक एट द मूवमेंट ऑफ द कर्सर, जो आपने यहां भेजा वो यहां पे कॉपी होगा, कॉल बाय रेफरेंस वाली टेक्निक यूज की गई है, और S1 की जो वैल्यू है उसको नेगेट करके एक टेम्पररी ऑब्जेक्ट में डाल दिया, y की वैल्यू टेम्पररी ऑब्जेक्ट में, z की वैल्यू भी टेम्पररी ऑब्जेक्ट में डाल दी. Once our temporary object has been built successfully, look at the return type of the function. It is capable of returning objects, so we'll return the temporary object. Now हमारा temporary object लौट जाएगा. लौटाना क्यों है? इस कोड में लौटाने की कोई खास जरूरत नहीं दिखाई दे रही है, मगर कभी कभी कोड में कैसा हो सकता था, यहां पे एक मिनट, यहां पे स्टेटमेंट ऐसा भी तो हो सकता था, S2 इक्वल्स टू माइनस S1, S2 इंतजार में बैठा होता कि इक्वल टू साइन के इधर से कोई ऑब्जेक्ट लौट के आएगा. ठीक है, तो उस केस में अगर ऐसा स्टेटमेंट लिखना पड़ जाए प्रोग्राम में तो फिर रिटर्न टाइप वॉइड नहीं रख सकते ना. वी नीड टू रिटर्न एन ऑब्जेक्ट. That is the reason we have built a temporary object and we have tried to return that object. So that inside main, if we have statement similar to this, something similar to the one shown here, S2 equals to minus S1. So S2 is waiting for an object to return. इसलिए लिखा है. Hope this is clear to all. So you can do overloading via the concept of friend functions or member functions. एग्जाम में कई बार एक्सप्लिसिटली पूछा जाता है, प्लीज ओवरलोड अ यूनरी माइनस ऑपरेटर विद द हेल्प ऑफ फ्रेंड फंक्शंस. तो फिर आपके पास यही वाला ऑप्शन बचता है. लिखा हुआ ना आए, सिर्फ ये बोल दिया जाए हाउ विल यू ओवरलोड यूनरी माइनस ऑपरेटर, तो आप मेंबर फंक्शन, फ्रेंड फंक्शन जैसा चाहे वैसा करिए. मगर अगर एक्सप्लिसिटली बोल दिया गया, ठीक है, तो फिर आपको फ्रेंड फंक्शन कॉन्सेप्ट आना चाहिए और उसके थ्रू ओवरलोडिंग आनी चाहिए. तो अभी देखो, जब मैंने ऑपरेटर ओवरलोडिंग पढ़ानी शुरू की थी तो एक बच्चे ने सवाल पूछा था, जब मैंने ये अभी दिखाता हूं क्या, ये यहाँ पे आर्ग्यूमेंट लिस्ट लिखी थी ना, आप पूछ रहे थे सर इसमें क्या जाएगा. मैंने कहा था बेटा कभी कभी ये खाली हुआ करेगी तो कभी इसमें ऑब्जेक्ट हुआ करेगा. तो आपने कहा था सर कब खाली होगी कब ऑब्जेक्ट होगा. जब आप इसको मेंबर फंक्शन के रूप में ओवरलोडिंग करेंगे तो ऑब्जेक्ट तो कॉलिंग में लगा है तो ये खाली रहेगी, मगर जब आप ऑपरेटर फंक्शन को एज अ फ्रेंड फंक्शन ओवरलोड करेंगे तो कॉलिंग में ऑब्जेक्ट नहीं है ना, इसलिए ऑब्जेक्ट को राउंड ब्रैकेट्स में भेजना पड़ेगा. तो समझ में आ गया यूनरी के केस में, मेंबर फंक्शंस के केस में खाली, फ्रेंड फंक्शंस के केस में ऑब्जेक्ट अंदर आ जाएगा. क्योंकि अल्टीमेटली ऑपरेटर फंक्शन को ये तो मालूम हो ना कि वो किस ऑब्जेक्ट पे काम करे, या तो ऑब्जेक्ट कॉलिंग में बैठा होता, नहीं तो अंदर आ जाए यहां से. ठीक है, कोई भी डाउट है, कुछ भी क्वेश्चन है, प्लीज पूछ लीजिए, क्योंकि यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग माइनस वाली में यही सब कुछ था जो मैंने आपको समझाया. ये एग्जाम्पल एक बुक में दिया था, आपको करा दिया. इसके अलावा भी और एग्जाम्पल्स हैं जो यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग के बारे में हैं, हम उनको भी अभी देखेंगे. सर जी सर वो राउंड ब्रैकेट स्पेस एम्परसेंड राउंड ब्रैकेट्स स्पेस एम्परसेंड, यू आर आस्किंग क्वेश्चन अबाउट दिस फर्स्ट लाइन आई बिलीव, जो सबसे ऊपर लिखी है. हेलो बेटा देखो क्या है, अब इस स्लाइड पे ये S2 इक्वल्स टू माइनस S1 लिखा हुआ है ना, मैं इसको वापस चेंज कर देता हूं. ये लो, ओरिजिनल स्टेटमेंट जब हमने पढ़ना शुरू किया था तो ये वाला था. होप यू एग्री. अब यहां पे मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि जब मैं माइनस S1 लिखूं तो मेरा कंपाइलर क्या समझे, मैं ये करना चाहता हूं. whenever I write minus S1, what actually I wish to do is I want this operator minus function to be called, S1 should be passed inside, and when it receives S1 here and the changes that it makes to my object should be returned back. ठीक है, अब ऑब्जेक्ट अंदर भेजते समय आपके पास दो तरीके हैं. वन वे आउट इज कॉल बाय वैल्यू टेक्निक, the other parameter passing technique is call by reference. If you use call by value, then whatever changes you make here in the object will not be reflected back in main. Call by value में एक तो मेमोरी बर्बाद होगी, S1 will be copied to new S1. ये तो उसका नया नाम है ना, this is renaming, this is referencing. If you do not use this referencing, if you remove this ampersand sign, it will become call by value parameter passing. And in call by value parameter passing, values of S1 will be copied to a new location
ठीक है, कोइंसिडेंस है कि नाम उसका भी S1 होगा, मगर दिस इज अ न्यू लोकेशन एंड वॉट एवर चेंजेस यू ब्रिंग हियर will not be reflected back in main. If you want to see the changes here, please use call by reference technique, because when you use call by reference, changes are reflected back in the calling function and you get to see the result. S1 -10 -10 -10 से बना था, माइनस ऑफ S1 से वो 10 10 10 हो जाएगा. S2 10 10 10 से बना था, तो माइनस करने पे वो -10 -10 -10 हो जाएगा. So this was all for today, and I shall continue with the topic in my next video soon. If you found my lecture informative and you enjoyed that, then kindly like the video and do subscribe the channel. Till then, goodbye and stay safe. Thank you.